अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी में सबसे पहले हम इसके डायग्नोस्टिक फैक्टर्स देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके हैबिट की तरफ। ब्रासिकेसी में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो एनुअल होते हैं या बाइनल भी हो सकते हैं, और कुछ प्लांट्स पेरिनियल भी हो सकते हैं। और इसके अलावा रूट्स अगर हम इसकी देखें तो इनकी रूट्स टैप रूट होती हैं। टैप रूट कौन सी होती हैं? ऐसी रूट्स जो कि सीड के रेडिकल से डायरेक्टली अराइज होती हैं। तो ये फाइब्रस भी हो सकती हैं और ट्यूबरस भी हो सकती हैं। फाइब्रस तब होंगी जब ये बिल्कुल फाइबर लाइक होंगी, फ्लैशी नहीं होंगी, इनमें फूड स्टोर नहीं होती। जबकि ट्यूबरस कौन सी रूट्स होती हैं? जो कि थिक फ्लैशी होती हैं और उनमें फूड भी स्टोर होती है। स्टेम इनका हर्बेशियस होता है। हर्बेशियस स्टेम कहते हैं हम ऐसे स्टेम को जो सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इजीली ब्रेकेबल होता है। सिलेंड्रिकल होता है और एरियल होता है। सिलेंड्रिकल कहते हैं जो कि ऐसा स्टेम जो आउटलाइन में राउंड हो, उसके कोई भी एंगल्स वगैरह नहीं होते हैं। तो लीव्स अगर हम इसके देखें, पैट्यूलेट लीव्स हैं इनके, यानी कि इनकी पैट्यूल जो लीव की स्टॉक होती है वो भी मौजूद होती है। लीव्स की अगर हम अरेंजमेंट देखें स्टेम के ऊपर तो वो अल्टरनेट होती हैं। सिंपल लीव्स होती हैं, यानी सिंपल लीव मीन इनका लेमिना एक होता है, इसमें लीफलेट्स डिवाइडेड नहीं होती हैं। एक्स स्टिप्यूलेट के इसमें स्टिप्यूल मौजूद नहीं होता। रेटिकुलेट विनेशन है इसमें, यानी कि जो वेन्स हैं वो नेटवर्क लाइक हैं इसमें। लीव्स आर जनरली कवर्ड बाय सिंपल और ब्रांच्ड हेयर्स। लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से ट्राइकोम्स या हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। इन्फ्लोरिसेंस अगर हम इसके देखें तो इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो ग्रुप की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसको हम इन्फ्लोरिसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरिसेंस में बहुत सारी टाइप्स आपने पढ़ी होंगी जब हमने इन्फ्लोरिसेंस का टॉपिक पढ़ा था। तो उसमें जो क्रोसीफेरी में यानी कि ब्रासिकेसी में जो इन्फ्लोरिसेंस आती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इस लिहाज से क्योंकि जब इसकी इन्फ्लोरिसेंस अर्ली स्टेज पर होती है तो इसमें आपको सिंपल रेसमोस इन्फ्लोरिसेंस नज़र आ रही होती है, यानी कि आपको इसमें एक मेन एक्सिस नज़र आ रहा होता है और साइड पे लेटरल फ्लावर्स नज़र आ रहे होते हैं राइट लेफ्ट साइड पर। लेकिन जब इसकी इन्फ्लोरेसेंस मेच्योर हो जाती है, अपनी लेटर स्टेजेस पर पहुंचती है, तो जो राइट और लेफ्ट साइड पर लेटरल फ्लावर्स होते हैं उनकी पेडिसल इतनी लंबी हो जाती है कि ऊपर टॉप पर जाकर ये सारे फ्लावर्स एक ही लाइन में अरेंज होते हैं। तो उस अरेंजमेंट को, उस इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं कोरिम्बोस इन्फ्लोरेसेंस, कोरिम्बोस रेसीम। पहले रेसमोस होती है, उसके बाद लेटर स्टेज पर कोरिम्बोस बन जाती है। अगर हम सिंगल फ्लावर देखें इस इन्फ्लोरेसेंस में तो सिंगल फ्लावर जो है वो पेडिसलेट होता है, यानी फ्लावर की डंडी भी मौजूद है, उसकी पेडिसल मौजूद है, लिहाजा फ्लावर पेडिसलेट कहलाएगा। ई ब्रैक्टिएट फ्लावर होता है, यानी कि उसमें फ्लावर के नीचे ब्रैकेट मौजूद नहीं होती है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है कि अगर हम इसको टू प्लेन्स में डिवाइड करें या काटें तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। रेगुलर फ्लावर है, इसकी जो सिमेट्री है वो रेगुलर होती है। कंप्लीट फ्लावर है, ये हर्माफ्रोडाइट हैं, इन हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको इससे पहले मैं डिटेल से बता चुकी हूँ। ये टर्मिनोलॉजी को याद करना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब तक आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी पता नहीं होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको ये फैमिलीज़ भी याद नहीं होंगी। तो फैमिलीज़ को याद रखने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी फिंगर टिप्स पे क्लियर होनी चाहिए कि पेडिसलेट फ्लावर क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, कंप्लीट फ्लावर किसको कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट किसको कहते हैं। इसी तरह से पीछे जितने भी टर्म्स यूज़ हो चुकी हैं इन सब का पहले से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब हम फैमिली को याद करते हैं तो हम सिर्फ इतना देखते हैं कि इसका फ्लावर किस तरह का है, इसकी लीव्स किस तरह से हैं, इसकी फिलोटैक्सिस कैसी है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, स्टेम कैसा है, ये सारे करेक्टर्स हम उस वक्त देखते हैं। तो यहाँ पर मैं हर आपको टर्म की जो है वो डिटेल नहीं बता सकती, इसके लिए जो मेरे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आपको डिटेल से सुनने पड़ेंगे, तब आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। तो अब हम चलते हैं इसके कैलिक्स की तरफ। कैलिक्स कहते हैं अ वर्ल्ड ऑफ सेपल्स। तो सेपल्स का जो घेरा होता है, वर्ल्ड होता है, उसको हम कैलिक्स कहते हैं। इसमें 4 सेपल्स मौजूद होती हैं जो कि फ्री होती हैं, एक दूसरे से यूनाइटेड नहीं होती। डाइमीरस और ग्रीन होती हैं। डाइमीरस मीन कि वो 2 वर्ल्ड में मौजूद होती हैं, एक वर्ल्ड में 2 सेपल्स होंगी और अगले वर्ल्ड में दूसरी बाकी की 2 सेपल्स मौजूद होती हैं। डाइमीरस का मतलब ये होता है, यानी कि अरेंज्ड इन 2 वर्ल्ड्स। कोरोला अगर हम इसका देखें, यानी पेटल्स किस तरह की होती हैं इनकी, 4 पेटल्स होती हैं।
जो कि फ्री होती हैं, एक दूसरे से यूनाइटेड नहीं होती हैं, और डायगोनल पोजीशन में ये मौजूद होती हैं, जो कि इसकी एक स्पेशल करैक्टर बनाता है जिसको हम कहते हैं क्रूसीफॉर्म। करोला इसका किस तरह से होता है? क्रूसीफॉर्म होता है। क्रूसीफॉर्म करोला इस तरह का होता है जिसमें पेटल्स हैं वो अरेंज होती हैं क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर में, डायगोनल पोजीशन में। इसी वजह से ही हम इस फैमिली को कहते हैं क्रूसीफेरी। हम इसको ब्रासिकेसी भी कहते हैं। स्टेमन्स इसमें स्पेशल किस्म के होते हैं जिसको हम कहते हैं टेट्राडायनामस कंडीशन। टेट्राडायनामस का मतलब ये होता है कि इसमें टोटल 6 स्टेमन्स मौजूद होते हैं। 6 में से जो 4 हैं वो लॉन्ग होते हैं, जबकि बाकी के 2 जो हैं स्टेमन्स वो छोटे होते हैं। इस कंडीशन को हम टेट्राडायनामस कहते हैं। 4 लॉन्ग एंड 2 स्मॉल। बेसिफिक्स स्टेमन्स हैं, यानी उनकी जो फिलामेंट है, स्टेमन की जो डंडी होती है, वो एंथर के बिल्कुल नीचे बेस पर मौजूद होती है, बेस से अटैच होती है, लिहाजा हम इस टाइप को कहते हैं बेसिफिक्स्ड स्टेमन। कार्पल इसमें 2 होती हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं। सिन कार्पस कंडीशन होती है। प्लेसेंटेशन अगर हम इसकी देखें, यानी प्लेसेंटा किस अरेंजमेंट में मौजूद है, तो वो पेरिटल कंडीशन इसमें होती है। यूनिलोक्यूलर ओवरी होती हैं, लेकिन बाद में वो क्या बन जाती हैं? बाइलोक्यूलर, क्योंकि दरमियान में एक सेप्टम आ जाता है, फाल्स सेप्टम, जिसकी वजह से ओवरी जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड आपको नज़र आती है। इसको हम बाइलोक्यूलर ओवरी कहते हैं। फ्रूट अगर हम इसका देखें तो वो सिलिक्वा है या सिलिकुला होता है, एक फली होती है छोटी सी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसमें। ये ब्रासिका का फ्रूट है, सिलिक्वा, ठीक है। तो उसके बाद ये सारे करैक्टर जब हम देख लेते हैं तो एंड पे हम इसका लिखते हैं फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला सेम वही होता है जो कि पीछे हम उसके करैक्टर्स पढ़ चुके होते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसकी सिमेट्री बताते हैं, सिमेट्री इसकी क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। उसके बाद हम इसकी बताते हैं ये यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। तो हम ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं कि ये हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि इनके जो फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, उसमें स्टेमन भी मौजूद हैं उसी फ्लावर के अंदर, और उसी फ्लावर के अंदर ही क्या मौजूद है? स्टेमन भी मौजूद हैं, और सॉरी कार्पल भी मौजूद हैं। तो अगर आप इस फ्लावर को देखें, ये ब्रासिका का एक फ्लावर है जिसमें आपको स्टेमन भी नज़र आ रहे हैं, और सेंटर में यहाँ पर कार्पल भी मौजूद होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लावर है जिसमें स्टेमन भी है और कार्पल भी है। तो एक ऐसा फ्लावर जिसमें ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, हम उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। उसके बाद हमने देखना है इसका सेपल, इसका कैलिक्स किस तरह से है। कैलिक्स का सिंबल हम के से डिनोट करते हैं। 2+2 का मतलब क्या हुआ कि इसमें टोटल 4 सेपल्स होती हैं, 2 एक वॉल में और बाकी की 2 दूसरे वॉल में होती हैं। अगर ये चारों सेपल्स एक ही वॉल में होती तो हम के साथ 4 लिखते ओनली, लेकिन हमने 4 नहीं लिखा बल्कि 2+2 लिखा है। इट मीन्स ये दोनों जो है ना वो अलग अलग वॉल्स में होती हैं। करोला इसका हम इसको सी से डिनोट करते हैं। इसमें 4 पेटल्स मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी हम इसमें पढ़ भी चुके हैं, और वो फ्री हैं, यूनाइटेड नहीं होती, लिहाजा हम इसको सिंपल 4 ही लिखेंगे, और एक ही वर्ड में मौजूद हैं, इसका कोई अलग से सर्कल नहीं है, तो इसलिए हम इसको C4 लिखेंगे। एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन, स्टेमन अभी मैंने आपको बताया इसमें स्पेशल किस्म के होते हैं जिसको हम टेट्राडायनामस कंडीशन कहते हैं। टेट्राडायनामस मीन 4 लॉन्ग होते हैं और बाकी के 2 जो है वो स्मॉल होते हैं। मज़ीद ये यहाँ पे देखें हमने इसको लिखा 2+4। 2+4 का मतलब ये हुआ कि 2 जो स्मॉल एंड वो स्टेमन्स हैं वो एक वर्ल्ड में होते हैं, बाकी के जो 4 लॉन्ग स्टेमन होते हैं वो दूसरे वर्ल्ड में होते हैं, यानी कि ये 6 के 6 एक ही वर्ल्ड में नहीं होते, अलग अलग होते हैं। गाइनोशियम यानी इसकी जो कार्पल होती है वो 2 होती हैं, और वो अभी हमने देखा कि वो आपस में जुड़ी हैं, फ्यूज्ड हैं। तो जो चीज़ जुड़ी हुई होती है, फ्यूज्ड होती है, हम उसके नंबर के बाहर क्या करते हैं? ब्रैकेट शो करते हैं। ब्रैकेट का मतलब कि वो चीज़ आपस में यूनाइटेड है। यहाँ पर इस वक्त गाइनोशियम यानी कार्पल ओवरी आपस में जुड़ी हुई है, लिहाजा 2 के बाहर हमने ब्रैकेट लगाया। इसी तरह अगर करोला यानी पेटल्स जो है वो आपस में जुड़ी हुई होती तो हम 4 के बाहर भी ब्रैकेट लगाते। इसी तरह अगर जो सेपल्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती तो हम 2+2 के बाहर भी ब्रैकेट लगाते। तो ब्रैकेट का जो सिंबल है वो हम यूज़ करते हैं यूनाइटेड के लिए। ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।